सो गाइज एक वाईफाई नेटवर्क सेटअप करना हो किसी भी नेटवर्क इन्वायरमेंट के लिए जहां पर 10-20 क्लाइंट 100 क्लाइंट आपके वायर्ड से कनेक्टेड हों। बाकी ऐसे ही 10-20 क्लाइंट आपके वायरलेसली कनेक्टेड हों। आपको मैक एड्रेस की फिल्टरिंग लगाना हो, जैसे कि आपको सबसे पहले तो वायर्ड नेटवर्क सेटअप करना हो एंड एक उसी कंपनी के लिए उसी राउटर से आपको वायरलेस नेटवर्क सेटअप करना हो। साथ में आपको एडमिन का जो एडमिन राउटर प्रिविलेज होता है, राउटर पासवर्ड होता है, उसको आपको चेंज करना हो। एंड देन अगर आप यहाँ पर कंप्लीट मैक एड्रेस की सिक्योरिटी फिल्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, ट्रबल शूटिंग भी करके दिखाऊंगा एंड इसका कंप्लीट यहाँ पे पैकेज आप लोगों को मिलने वाला है। साथ में एक चीज़ बस मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, फुल कोर्सेस आप लोगों को दिए गए हैं जिसके अंदर डेप्थ में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और इन डेप्थ एग्जाम, इंटरव्यूज एंड सर्टिफिकेशंस की तैयारी करना है तो मतलब स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पे व्हाट्सअप करें और अपना कोर्स इनरोल करें। ओके, तो रिलेटेड सीसीएनए सर्वर ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। लाइनेक्स वगैरह का सारा कुछ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 80-90% मार्केट से कम प्राइसेस पर। तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत कम चार्जेज हैं जिसके थ्रू आप अपना एडवांस लेवल पर स्किल इन्हांस कर सकते हैं। क्या आपको पता है एक वाईफाई सेटअप अगर आप अपने नेटवर्क में करना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वायरलेस राउटर ले लेता हूँ ये, और इस वायरलेस राउटर का सेटअप कैसे आपने करना होता है। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, एडवांस्ड में उनको जानकारी होती है बट उनको एक प्रॉपर नॉलेज या थोड़ी स्किल नहीं होती है कि कैसे एक प्रॉपर सेटअप करना होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि वायर्डली कनेक्टेड हैं और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि वायरलेस मीडियम से कनेक्टेड हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने 2 क्लाइंट लगा दिया और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से देखो यहाँ पे राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे डिफ़ॉल्ट। डोंट वरी, क्योंकि हमारा राउटर एक डिफ़ॉल्ट सिग्नल वायरलेसली मैसेज करता है और ये लोग भी इनेबल करते हैं अपने वाईफाई को और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। इसका कोई इश्यू नहीं है। अभी इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनुअली कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लिया आपकी कंपनी में एक स्विच भी लगा हुआ है जैसा कि मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे आपका एक लैन केबल है जिसके थ्रू ये सारे क्या है कनेक्टेड है। ओके, चलो एक पीसी हम यहाँ पे यूजर का एक वायरलेस यूजर भी बना देंगे डेस्कटॉप के लिए, बाकी मोबाइल के लिए। और चलो यहाँ पर हम एक लैपटॉप यूजर भी वायरलेसली कनेक्ट कर देते हैं। अब लैपटॉप यूज़र भी हो गए, आपके डेस्कटॉप यूज़र भी वायरलेसली हो गए और मोबाइल भी हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके राउटर की आईपी क्या है। ओके, क्योंकि जब भी आप कंपनी में अपना राउटर सेटअप करते हो तो आपको एक आईएसपी से आईपी मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरे कंडीशन में आईपी मिलती है 10.192.168.0.1। ओके, और इस आईपी को अपने राउटर पर कैसे सेटअप करना है आइए हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर डीएचसीपी का भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मिलने वाला है कि डीएचसीपी से कैसे कंट्रोल करा जाता है, क्योंकि वाईफाई जो मोबाइल यूज़र है इनको आईपी नहीं पता होती है, रेंज नहीं पता होता है, तो उनको कैसे आप बताते रहेंगे कि भाई तुम्हारी आईपी ये है, तुम्हें ऐसे आईपी असाइन करना है। क्योंकि क्लाइंट्स ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकल हों, वो नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, मार्केटिंग टीम के यूज़र्स हो सकते हैं, किसी भी अदर डिपार्टमेंट्स के यूज़र हो सकते हैं। तो चलो फिलहाल यहाँ पर कैसे सेटअप करना है, तो सबसे पहले आपको अपने राउटर को एक्सेस कर लेना है। अब आपको पता नहीं होगा कि राउटर को एक्सेस कैसे करेंगे अपने रियल इन्वायरमेंट में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने राउटर का एक्सेस करके प्रॉपर तरीके से कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है वीडियो का लिंक डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन को चेक करना और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ओके, कोई भी क्वेरी होती है तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट और सारी चीज़ों को लेकर फ्री टाइम पर आपको ज़रूर आंसर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमारे राउटर की आईपी अगर हमें पता चल जाती है तो डेफिनेटली हम अपने राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे एक्सेस तो इस तरीके से नहीं कि कैसे आप इसको वायर्ड कनेक्टिविटी करके एक्सेस करेंगे, तो वो भी चलो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लिया आप इस पीसी से इसको एक्सेस करना चाहते हो अपने वाईफाई राउटर को, तो आपके राउटर की आईपी पता होनी चाहिए। जब आप एक नया राउटर बाई करते हो तो आपके राउटर के पीछे उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड और उसका आईपी एड्रेस मेंशन होता है। तो आपको क्या करना है, अपने पीसी पर आना है और सेम उसी के कॉन्फ़िगरेशन के रेंज में आपको अपने राउटर की पीसी की आईपी दे देना है। जैसे मैंने 2 दे दिया और आपके राउटर का जो आईपी है उसको गेटवे में दे देना है। मुझे नहीं पता, शायद यही आईपी होती है बाय डिफ़ॉल्ट और हर एक राउटर की लगभग में 0.1, 1.1 या 100.1 ऐसे आईपी होती है। यूज़र नेम एडमिन एडमिन या तो एडमिन पासवर्ड ऐसे होता है। तो चलो यहाँ पर मैंने आईपी दे दिया। अब मैं यहाँ से ब्राउज़र ओपन करूँगा अपने कंप्यूटर सिस्टम पर
और ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे यूआरएल को टाइप करूँगा। यूआरएल मेरा क्या है 0.1 करके, जैसे ही मैंने ओके किया, अगर यहाँ पे राउटर की सेम आईपी है तो डेफिनेटली एक्सेस हो जाएगा। अगर एक्सेस नहीं हो रहा है तो मतलब ये राउटर की आईपी नहीं है। चलो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं और अपने राउटर की आईपी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहीं से देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमारे राउटर की आईपी 192.168.0.1 ही है, बट अभी भी हमारा एक्सेस नहीं हुआ। तो ये हमारा राउटर का आईपी हो गया, डीएचसीपी का आईपी और ये सब चीज़ें। ओके, तो चलो कोई नहीं। अभी हम आ जाते हैं अपने पीसी पर दोबारा, और टाइम आउट है, दोबारा से क्लिक करते नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से आ जाते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो ओके है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, पिंग स्पेस 192.168.0.1 और चेक कर लेते हैं हमारा रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे तो रिप्लाई अभी नहीं आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, राउटर से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना है। ये जो राउटर का पोर्ट है, राउटर का ये वाला जो पोर्ट है आप देख रहे होंगे, दिस वन, ये आपके ईथरनेट 1 से कनेक्टेड है, या तो आप सीधे इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इंटरनेट से अगर ये कनेक्ट हो जाता है, देन अगर आप यहाँ पे रिप्लाई ले रहे हैं, तो देखो अभी क्या था, अगर कनेक्शन भी गलत होगा तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर आपको कोई आईपी का रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इंटरनेट से कनेक्शन किया हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे कोई कनेक्शन को गलत नहीं करना होता है। ईथरनेट पर अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, एंड देन थोड़ी देर बाद जब ये कनेक्शन ग्रीन हो जाएगा, अब आपका ये राउटर इसको आईपी सेंड करना स्टार्ट कर देगा। और शायद यहाँ पे अब कोई कॉन्फ़िगरेशन में इशू नहीं होना चाहिए, आपका राउटर प्रॉपर तरीके से पिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो अब यहाँ पे हमारा रिप्लाई आने लगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि आपको कनेक्शन लैन पोर्ट पर देना है, आपको इंटरनेट वाले पोर्ट पर नहीं देना है, क्योंकि जब आप राउटर पर रहेंगे ना और देखेंगे तो उसमें कनेक्शन आपके ये जो 4 पोर्ट दिख रहे हैं ना, ये आपके पीसी या स्विच के लिए होते हैं। बाकी ये जो पोर्ट है ये इंटरनेट की लाइन जो आती है उसके लिए कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करता है। तो कनेक्शन मेरा यहाँ पर था, इस वजह से ये था। मुझे ट्रबल शूटिंग आपको दिखानी थी, मैंने बोला था ना ट्रबल शूटिंग साथ में करते हुए दिखाएंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर पाऊँ। ओके, एंड देन फाइनली अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जरा सा सेम प्रोसेस यूज करो ब्राउजर पर आकर, और जरा यहाँ पर क्लिक करो, एंड अगेन आप अपना यूआरएल आईपी जो राउटर का है ऐड करो, एंड देन गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यूज़र नेम ये पूछेगा। अब यूज़र नेम जैसा कि मैंने बताया आपके राउटर के पीछे लिखा होता है या मॉडेम पर लिखा होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कोई भी। मैं यहाँ पे एडमिन लिखता हूँ, शायद यही डिफ़ॉल्ट आपका होता है। जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, आपका यहाँ पे एक्सेस डन हो गया। अब बताइए कितना आसान था ये सारी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, थोड़ा-सा फ़ॉन्ट में यहाँ पे काफ़ी लग रहा है कि मुझे बड़ा-बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट जो है थोड़ा-सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ, इसका प्रिविलेज लेवल भी छोटा कर देता हूँ, एंड सीएलआई का फ़ॉन्ट भी मैं यहाँ से 11 पर कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा आपको थोड़ा-सा विजिबल दिखाई देगा। ओके, अब देखो कुछ इस तरीके से आपका सेटअप चलने लगा। एक्सेस आपने कर लिया यहाँ से, और ब्राउज़र पे आ जाते हैं। अभी एक्सेस हो गया था, बट ये आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। तो सबसे पहला तो आप ये काम करो कि जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड है ना, उसको आपको बदल देना है। तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर पर आ जाइए, और देखिए आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ का पासवर्ड जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ताकि हमारा जो राउटर मॉडेम है ये सिक्योर हो जाए। सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसके बाद आप किसी काम पर जाएँगे। ओके? और यहाँ पर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोबारा से आपसे यूज़र नेम पूछेगा, एंड देन आपने जो पासवर्ड दिया वो पूछेगा। उसको देकर आपने वेरीफाई कर देना है, और आप दोबारा एक्सेस कर जाएँगे। कंटिन्यू कर देना है, और देखो एक्सेसिबल हो गया। ओके, कितना आसानी से आपने राउटर को रिकवर कर लिया, पासवर्ड को चेंज कर दिया, सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया। अब बात होती है कि जो हमारे क्लाइंट हैं, वायर्ड के थ्रू कनेक्टिविटी कैसे होती है। इस क्लाइंट को आपने देख ही लिया। इस क्लाइंट को हम लोग आईपी दे देते हैं 192.168.0.3। ओके, ऐसे कर देते हैं, और इसका कनेक्शन 0.1 से कर देते हैं। ओके, ऐसे ही आप 3, 4 ऐसे सभी आईपी यहाँ से कर देंगे। चलिए, मैंने इसकी जो आईपी दिया हुआ है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो इसकी आईपी 192.168.0.2 है, और जस्ट मैं इस कंप्यूटर की जो आईपी देता हूँ ये 3 है। ऐसे ही मैं इसकी आईपी दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 4 है। ऐसे ही मैं एक वायरलेस यहाँ पे इनेबल करूँगा, और वायरलेस की आईपी फॉर एग्जांपल 100 कुछ मैं देना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ वायरलेस के जितने भी क्लाइंट हैं 1 से लेके 100 तक की जो आईपी है ये हमारे वायर्ड के लिए हो, और 192.168.0.100
1 या 2 या 3 या 4 ऐसे जो मतलब 100 से अबव की जो आईपी हो वो हमारे वायरलेस के लिए हो। तो इस तरीके से हमें सेटअप यहाँ पे करना है। चूँकि अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अपने वायरलेस राउटर पर आ जाना है और अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएँगे। जीयूआई मोड पर आ जाना है और अब मैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। फिलहाल आपका ये जो वायरलेस कनेक्शन है इस पे आ जाना है एंड यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी है, एसएसआईडी मतलब होता है आपके सर्विस सेट आइडेंटिफायर का नेम, मतलब वाईफाई नेम। तो मैं वाईफाई नेम यहाँ पे सीखो लाइव वाईफाई कर देता हूँ एंड इनेबल है, सब कुछ ओके है। अगर आप इसका गीगाहर्ट्ज़ को चेंज करना चाहते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रॉडबैंड ऐसे ही मतलब अपना कॉन्फ़िगरेशन रहने दें। ऑटो है ऐसे ही रहने दें। अगर आप इसका चैनल 20 मेगाहर्ट्ज़ या 40 मेगाहर्ट्ज़ पर करना चाहते कर सकते हैं। आपके राउटर में डिफरेंट ये सेटिंग हो सकती है। ओके, इतना करने के बाद जस्ट आपको नीचे आ जाना है एंड देन इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद जस्ट आप टॉप पर आ जाओ एंड यहाँ से आप देखो अब ये दोनों क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अब इसको पासवर्ड पड़ गया, मतलब एक एसएसआईडी अलग हो गई। ओके, अब आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सेकंड आपको क्या करना है, वायरलेस सिक्योरिटी में आ जाना है और यहाँ से एक पासवर्ड इनेबल कर देना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है WPA2 पर्सनल। ओके, और यहाँ पर ये हो जाता है। अगर रेडियस की टेक्नोलॉजी सीखना है तो इंटरप्राइज पर रेडियस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आप लोगों का क्वेरी होगा रेडियस क्या है, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर लूँगा। बट अभी के लिए मैं WPA2 पर्सनल पे क्लिक करता हूँ। एईएस एन्क्रिप्शन जो कि एडवांस एन्क्रिप्शन सिस्टम है, एल्गोरिदम है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एल्गोरिदम क्रिएट करता है और कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इनेबल करता है। अब यहाँ से पास फ्रेज अपना पासवर्ड दे देना है, तो मैं यहाँ से पासवर्ड दे देता हूँ 123 123 123 एंड लास्ट में 0 एंड 3600 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा, अपना की एक रिन्यूअल करेगा। अब ये पासवर्ड रिन्यूअल नहीं करता। अब ये जो रिन्यूअल की है ना, आप यहाँ पे जो देख रहे हो 3600 सेकंड पर, आपको लग रहा होगा या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर ये क्या पासवर्ड को रिन्यूअल कर देगा, या पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो फिर 3600 सेकंड बाद हमारे क्लाइंट का क्या होगा। तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लिया ये वाईफाई आपका राउटर है और यहाँ से वाईफाई के थ्रू आपने एक डिवाइस को, चाहे आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, किसी को कनेक्ट कर लिया। अब आपने इसके बीच में देखा कि ये 3600 सेकंड पर क्या कर रहा है, अपना की रिन्यूअल कर रहा है। अभी आपका जो एसएसआईडी था वो मान लिया कि XYZ कुछ भी था, sikolive.com अभी मैंने दिया है और इसका पासवर्ड मैंने 123 ऐसे करके 123 और लास्ट में 0 किया है। मैंने यहाँ पे एसएसआईडी टाइप कर दिया XYZ और इसका पासवर्ड दे दिया 123 ये। अब ये क्या होगा, 3600 सेकंड के लिए इस पर एक डिफ़ॉल्ट की जनरेट हो जाएगा, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, ये एक टेम्परेरी की होती है और ये की क्या करेगा, इसके ऑथेंटिकेशन को उतने सेकंड के लिए बनाए रखेगा। 3600 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक इनके बीच में क्या होगा, रिन्यूअल की दोबारा से चेंज हो जाएगा। पासवर्ड आपका वही रहेगा, जो यहाँ पे एक की जनरेट हुई है ना उस पासवर्ड के लिए, वो चेंज हो जाएगा ताकि अगर कोई हैकर अटैकर अटैक करता है तो उसको उस की को डिक्रिप्ट करना पड़े जो करंट सेशन में अलाउ है। अदरवाइज ओल्ड की जो वहाँ पे होगी वो काम नहीं करेगी। तो बस ये चीज़ आपको समझाना था। तो यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया एंड इतना करने के बाद जस्ट आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद इसको सेव कर देना है। आपका 2 काम हो गया। जस्ट आपको टॉप पर आना है, मैक एड्रेस की फ़िल्टरिंग यहाँ पे लगानी है। बट फटाफट हम क्लाइंट को क्यों ना कॉन्फ़िगर कर दें। क्लाइंट पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे क्लाइंट हैं एक वायरलेस जैसा कि मैं चाहता हूँ आईपी प्रोवाइड करना, जैसा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। तो सेटअप पर आ जाएँगे और यहाँ पे देखो एक डीएचसीपी आइकन दे रहा है, डीएचसीपी ऑप्शन दे रहा है। तो डीएचसीपी ऑप्शन पर क्या करना है, इनेबल कर देना है। आप चाहो तो यहाँ से स्टैटिक लगा सकते हो, तो सभी लोगों को आईपी आपको स्टैटिकली देना पड़ेगा। राउटर की आईपी आप यहाँ देख सकते हैं 0.1 है, डीएचसीपी इनेबल है और इसकी आईपी 100 से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ 100 से नहीं बल्कि 101 से स्टार्ट हो, 50 यूज़र इसके थ्रू यूज कर पाए इंटरनेट को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 यूज़र के लिए हो जाएगा, तो 101 से लेकर 149 यहाँ तक जब जाएगा तो 50 यूज़र आपके अप्रॉक्स में कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप डीएचसीपी को यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो आपको इस रेंज में मैनुअली आईपी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 यूजर मैंने दे दिया, तो 100 तक की जो आईपी है वो मैंने मैनुअल अप्लाई कर दिया। बाकी इतने जितने भी क्लाइंट होंगे इन सबको वाईफाई से कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जो भी होगा वो डीएचसीपी से रिक्वेस्ट होगा आईपी का और मिलेगा। जस्ट आपको ड्रॉप डाउन करना है, सेव पर क्लिक कर देना। आपने ये भी सेट कर दिया
और दूसरी चीज़, अब इतना कर देने के बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दें एंड आ जाएं अपने पीसी पर। अब पीसी पर चूंकि डेस्कटॉप में पीसी वायरलेस में आएंगे तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में भी आएंगे तो वाईफाई यहाँ पे इनेबल नहीं होता है। तो डोंट वरी, फिजिकल कनेक्शन पर आप आ जाओ और यहाँ से कहीं आपको वाईफाई एडाप्टर ऐड करना होता है, क्योंकि डेस्कटॉप जो होता है ना उसमें वाईफाई नहीं होता है, तो वाईफाई कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ऑफ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, या इसको आप इधर हटा सकते हो। डोंट वरी, अगर नहीं हट रहा है कोई बात नहीं। एंड आपने क्या करना है, यहाँ से देखो माइक्रोफोन का है एंड दिस इज द 3G 4G नेटवर्क 5 गीगाहर्ट्ज वायरलेस इंटरफेस। ओके, इसको आपको यूज़ कर लेना है एंड ये चीज़ कनेक्ट यहाँ से हो जानी चाहिए। ओके, जस्ट नीचे आपको आ जाना है, ये अडॉप्टर हटा देना। ओके, ये अडॉप्टर हटा देना और यहाँ से इसको आपने कनेक्ट कर देना है और जस्ट इसको यहाँ से पावर ऑन कर देना। ओके, इतना हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाएंगे और अपना कॉन्फ़िगरेशन पार्ट चेक करेंगे तो वायरलेस यहाँ पे दिखा देगा। ओके, क्योंकि वायर्ड आपने हटा दिया। यहाँ से भी वायरलेस आ जाएगा और यहाँ से भी वायरलेस का ऑप्शन, पीसी वायरलेस नहीं ओपन हो रहा है। ओके, इंटरफेस यहाँ से कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, मे बी इसको दोबारा से मैं ओपन करके देखूँ। चलिए, यहाँ से नहीं आ रहा है, बट यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में आप वाईफाई का सेटिंग कहाँ से होता है तो आप जान ही जाएंगे। वहाँ से आने के बाद आप अपना यहाँ पे SSID टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना SSID सीखो लाइव वाईफाई टाइप करता हूँ एंड WPA2 हमारा पास फ्रेज था और WPA2 पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 0 था। ओके, इतना करने के बाद इसको ऑन ऑफ करके छोड़ दो। थोड़ी देर बाद देखोगे इसका कनेक्शन आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, ये आपका हो गया, एक वायर्ड सेटअप हो गया यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इसको फिल्टर करता हूँ, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कलर से अलग इसको डिनोट कर दूं कि जो हमारे वायर्ड है वो इस तरीके के एरिया में कनेक्टेड है, दीज आर द वायर्ड कनेक्शन नेटवर्क। ओके, और ये हमारा जो है, ये मैं इसको इधर रखता हूँ, इसको भी इधर रखता हूँ और ये सब हमारे क्या है, वायरलेस नेटवर्क में काम कर रहे हैं। ओके, मैं इन चारों पीसी को एज ए वायरलेस नेटवर्क में ऐड करता हूँ, इस तरीके से कुछ रख देता हूँ। ओके, ये तो इसके लिए मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा पैरेट टाइप कलर में एंड इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारे जितने भी कनेक्शन होंगे ये वायरलेस कनेक्शन में आ जाएंगे। अब इतना ही नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैक एड्रेस की फिल्टरिंग में दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा कि इस डेस्क लैपटॉप पर आ जाएंगे, इस पर भी आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर पीसी वायरलेस यहाँ पर भी नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन पर आकर आप चेक कर लो आपका वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो सिंपल यहाँ से भी आपको ये पोर्ट हटाना पड़ेगा। पावर को ऑफ करो, इस पोर्ट पर देखो तो ये क्या है, आपका वायरलेस नेटवर्क ये है। तो इसको आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको आप हटा दो। ओके, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो। अगेन आप इसको पावर ऑन कर दो एंड इसके कॉन्फ़िगरेशन में आओ, वायरलेस में आ जाओ और यहाँ पे सीखो लाइव वाईफाई, इसको आपने कर दिया WPA2PSK, इसका पासवर्ड आपने दिया जो भी पासवर्ड था एंड आपने इसको ऑन ऑफ करके सेव कर दिया। आपके ये सब कनेक्टेड हो गए, 2 क्लाइंट। ऐसे ही तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। तो चलो एक और क्लाइंट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, इस पीसी को, सॉरी इस मोबाइल यूजर को, एंड देन आगे की कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया सिंपल टर्मिनल पर, या तो मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाऊँ क्योंकि मोबाइल है तो इसमें वाईफाई ऑलरेडी होता है। इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ सीखो लाइव। देखो कितना आसानी से आपने पूरा वाईफाई अरेंज कर दिया सभी के लिए, और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 एंड देन आपने ऑन ऑफ कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। ओके, मैं एक क्लाइंट को छोड़ देता हूँ क्योंकि सभी को तो सेम प्रोसेस से कनेक्ट करना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने इस क्लाइंट की आईपी चेक करना है। तो सबसे पहले वाईफाई मिला था इस पीसी को, इसको देखते हैं क्या आईपी मिला हुआ है। डेस्कटॉप पर आ जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, आईपी कॉन्फ़िग आपको लिखना है एंड एंटर करना है। तो इसको जो आईपी मिला हुआ है अभी तो, अच्छा वायरलेस यहाँ पे है 102 मिला हुआ है, यानी कि 101 किसी को ये असाइन कर चुका है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 102। तो अगले वाले को जो मिला होगा 103 मिलना चाहिए। तो चलिए 101 ऑलरेडी यहाँ पे इसने 103 किसके लिए दे रखा है, चलो चेक करते, इसी के लिए होगा, 103 इसके लिए है, ठीक है।
तो इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 103, क्योंकि मैक एड्रेस भी यहाँ पे आप लोगों को निकालना है अभी। और इस वाले क्लाइंट का आईपी होगा 104, क्योंकि रैंडम आईपी डीएचसीपी प्रोवाइड करता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर आईपी कॉन्फिग एंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 104 आईपी यहाँ पे है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक आईपी मेंशन कर देता हूँ 104। ठीक है, अब तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेटअप करना है मैक एड्रेस सिक्योरिटी का। तो सबसे पहले पता करो कितने क्लाइंट आपके वायर्ड और वायरलेसली ये सब कनेक्टेड हैं। तो आपके वायर्ड में कितने क्लाइंट हैं, आपके स्विच और इससे भी पता हो जाएगा। और जस्ट उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक सेटअप है, डीएनएस है, मैक एड्रेस है, एडवांस सेटिंग है, सारे ऑप्शंस हैं। आपको वायरलेस में आना है एंड आप यहाँ से मैक एड्रेस की सेटिंग इनेबल कर सकते हैं, बट आपको मैक एड्रेस पता ही नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टेटस ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस रिलीज रिन्यू, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डीएचसीपी सर्वर है आईपी एड्रेस को एक बार रिफ्रेश करे, रिन्यू कर ले, तो आप यहीं से एक कमांड से उनको रिफ्रेश करा सकते हैं, ताकि सभी क्लाइंट का आईपी अप टू डेट हो जाए अगर आईपी कन्फ्लिक्शन या कुछ होता है तो। एंड देन उसके बाद आपको लोकल एरिया के नेटवर्क में आना, और यहाँ पे देखो ये आपके राउटर की आईपी है, आपके डीएचसीपी सर्वर की आईपी 0.1 से स्टार्ट है, 150 तक की आईपी जाएगी। सभी क्लाइंट को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो लैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 3 4 आईपी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इनका मैक एड्रेस यहाँ पर है। अब हम चाहते हैं कि ये जो यूजर है ना, इस यूजर को आईपी डिनाई हो जाए, इस यूजर को हम चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस करना चाहता हूँ, लाइक ये मैं एक रेड कलर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो यूजर है दिस वन, ये जो यूजर है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाए, ये डिनाइड यूजर हो जाए, मैक फिल्टर इसके लिए हो जाए। डिनाई करना है इसको, पासवर्ड पता हो तो भी ना ये एक्टिवेट कर पाए अपने आप को। तो आपको क्या करना है, इसका आईपी पता होना चाहिए। तो इसकी आईपी 104 है। अपने राउटर पर आओ और स्टेटस में आ जाओ और चेक करो यहाँ पे अपने लोकल एरिया के अंदर डीएचसीपी के अंदर 104 जो है उसकी आईपी क्या है। तो ये इसका मैक एड्रेस है। इसका मैक एड्रेस यहाँ पे कहीं पे भी आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ये कॉपी नहीं होगा। तो यहाँ पे 00:02: एंड 17: एंड देन 88: एंड B5 एंड B5: एंड देन यहाँ पे आपको 35 कर देना है। ओके, इतना करने के बाद इसको कॉपी करना है। आप अपने रियल कंप्यूटर पर गेट मैक कमांड से अपना मैक एड्रेस निकाल सकते हैं। तो ये आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए और इसको सिक्योरिटी, वायरलेस की सिक्योरिटी में आइए, मैक फिल्टरिंग में आइए और यहाँ से इनेबल करिए। इनेबल करने के बाद अब देखो यहीं से आपको पूरा का पूरा समझना है। बाकी के जितने भी क्लाइंट हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, जितने भी क्लाइंट हैं उनको अलाउ करना है, एक को डिनाई करना है। तो प्रिवेंट पीसी फ्रॉम एक्सेसिंग, प्रिवेंट करना है तो इस पीसी का मैक एड्रेस आप यहाँ पे ऐड करो। प्रिवेंट आपने अलाउ कर रखा है और आप यहाँ पे क्या करिए, इसको जस्ट ड्रॉप डाउन करिए, नीचे आइए और यहाँ से सेव कर दीजिए। अब सभी क्या हो गए, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए। अब देखो बाकी के दो कनेक्ट हो गए, बाकी इसको कनेक्शन नहीं मिला, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे प्रिवेंट कर रखा है, इसको डिनाई कर दिया। यही तो मेरा डायग्राम में था कि इसको मुझे डिनाई करना है। आप चाहते हो कि सिर्फ यही कनेक्ट हो, बाकी कोई भी ना कनेक्ट हो पाए। उस कंडीशन के लिए परमिट कर देंगे, जो लिस्ट के अंदर जितने भी मैक एड्रेस होंगे वो आपके वाईफाई को एक्सेस कर पाएंगे, बाकी आपके एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलो मैं दिखाता हूँ जस्ट अपोजिट। अब ये कनेक्ट हो जाएगा, बाकी के नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। इस तरीके से आप वाईफाई पर मैक सिक्योरिटी अपने सिस्को इन्वायरमेंट में अपने लोकल एरिया के इनेबल कर सकते हैं। ओके, अब अगर पिंग की बात करेंगे तो ये सभी कंप्यूटर्स क्या करेंगे, एक दूसरे से पिंग भी करेंगे और एक दूसरे के लिए अपना पैकेट भी सेंड कर रहे होंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाइए और यहाँ से पिंग करके चेक कर सकते हो आप। पिंग स्पेस अपने राउटर की आईपी से 0.1 बिल्कुल यहाँ पे रिप्लाई आएगा। ऐसे ही पिंग स्पेस अपने वायर्ड क्लाइंट एरिया के लिए तो 0.2 है, एंटर करो। देखो इससे भी रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट है वायर्ड के लिए। ये बिल्कुल सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, अपना इंटरनेट पर काम करेंगे। अगर ये वाली आईएसपी की आईपी है और इसके थ्रू टॉल नेटवर्क से आपने इसका कनेक्शन लिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉल नेटवर्क या सेल टावर एक लगा देता हूँ और इसके थ्रू अगर कोई कनेक्शन यहाँ पे है, वैसे यहाँ से डायरेक्टली इसका हो गया,
तो ये क्या है कि एक्चुअली एक वायरलेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेंड कर रहा है, ये टॉल नेटवर्क का पता ही है सबको कि ऑटोमेटिक एक कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ से जो कनेक्शन आपके इस राउटर तक आईपी के साथ मिला हुआ है, तो डेफ़िनेटली आप उस पे अपना वाईफ़ाई कनेक्शन भी सेटअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप अपना वायरलेस नेटवर्क सेटअप करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना, आप लोगों का कमेंट मोटिवेट करता है। एंड ज़रूर कमेंट करना यार, वीडियो अच्छी लगती, नहीं लगती है, क्या है, कैसे है? एक बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को सीईएच का एथिकल हैकिंग का ट्यूटोरियल दिया गया है। एंड एडमिशन लेना है ना, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में या तो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करो, फटाफट एडमिशन ले लो। इस महीने एंड तक आप लोगों को 80-90% डिस्काउंट के साथ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। सर्वर पढ़ाई करो, सीसीएनए पढ़ाई करो, नेटवर्किंग पढ़ाई करो, लाइनक्स पढ़ाई करो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, इतने सारे ऑफर कोर्सेज के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।